हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम। ये लेमा है, स्टेट एंड प्रूफ है, इम्पॉर्टेंट लेमा है। ओके, तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। लेट आर बी अ रिंग एंड सपोज दैट μ1 एंड μ2 आर मेजर ऑन द सिग्मा रिंग जी ऑफ आर रिंग दे रखा है और हमने सपोज करना है कि जो μ1 और μ2 है वो मेजर है सिग्मा रिंग जी ऑफ आर में जनरेटेड बाय आर, तो सच दैट कि जो μ1 ई है वो μ2 ई के इक्वल है फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है आर में। assume moreover that the restriction of mu I to r is sigma finite, कि जो restriction है mu I to r वो क्या है, वो sigma finite है। then जो mu1 है और mu2 है वो इक्वल है on g of r में। यहाँ पे क्या देखो, r रिंग है और जो हमें सपोज करना है कि mu1 और mu2 मेजर है सिग्मा रिंग g of r में, जो कि जनरेट कहाँ से हो रही है, आर से, और μ1 ई और μ2 ई को इक्वल बताना है। और यहाँ पे कि जो हमारे पास क्या दे रखा है, ये सिग्मा फाइनाइट दे रखा है और μ1 और μ2 को इक्वल बताना है ऑन जी ऑफ आर पे। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट आर बी अ रिंग, आर हमें रिंग दे रखी है। अब देखो हमें क्या बताना है इसके अंदर। सबसे पहले हमें बताना है जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब दो पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड है, μ1 ई को μ2 ई के इक्वल बताना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, μ1 को डिफाइन कर लेते हैं कि वो जी ऑफ आर से कहाँ तक है, एक्सटेंडेड रियल नंबर तक, एंड μ2 को डिफाइन कर लेते हैं जी ऑफ आर से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक। बी टू मेजर सच दैट μ1 ई इज इक्वल्स टू μ2 ई है फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है आर में। ऑल्सो सपोज दैट restriction of mu I to r is sigma finite। रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर इज अ सिग्मा फाइनाइट, उसको हम ऐसे लिख देंगे। ओके, तो हमें प्रूफ करना है। वी प्रूव दैट μ1 ई इज इक्वल्स टू μ2 ई फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है कहाँ, जी ऑफ आर में। तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वी consider the case that μ1 and μ2 are finite। हमने इनको क्या है, कंसीडर किया कि ये फाइनाइट मेजर है ऑन जी ऑफ आर। दैट इज फाइनाइट मेजर का मतलब क्या हो गया कि ये क्या होंगे, लेस देन इन्फिनिटी होंगे। तो μ1 ई और μ2 ई लेस देन हो गए इन्फिनिटी से, फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है कहाँ, जी ऑफ आर में। अब डिफाइन करते हैं हम ए को। डिफाइन ए इज इक्वल्स टू, ई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी ऑफ आर में, सच दैट μ1 ई इज इक्वल्स टू μ2 ई। देन जो ए है वो हमारा कहाँ कंटेन एन इक्वल हो जाएगा, ए कंटेन एन इक्वल हो जाएगा, सॉरी आर कंटेन एन इक्वल हो जाएगा ए में, क्योंकि देखो μ1 ई और μ2 ई है वो इक्वल हैं फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर में। और यहाँ पे हमने ए को किस तरीके से डिफाइन किया, तो ए कहाँ चला जाएगा हमारा, वो कंटेन कहाँ कर जाएगा, वो ए में। ऑल्सो ए कंटेन कर जाएगा जी ऑफ आर में। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और हमारा ए कहाँ कंटेन कर जाएगा, देखो आर कंटेन कर जाएगा क्लियरली हमारा कहाँ पे, कंटेन एन इक्वल हो जाएगा ए में। और ए कहाँ कंटेन कर जाएगा, जी ऑफ आर में। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई है किसकी, ए की, क्योंकि हर एक एलिमेंट है ना ए का, वो किसका एलिमेंट है, वो
एलिमेंट है जी ऑफ आर का। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑलरेडी इन जी ऑफ आर। हर एक एलिमेंट है जो ए का वो किस में ऑलरेडी किस में है, जी ऑफ आर में, इसलिए हमारा ए कहाँ कंटेन कर जाएगा, जी ऑफ आर में। तो यहाँ लिख देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑलरेडी इन जी ऑफ आर। अब हमारा क्या कंटेन कर गया, जो ए है वो हमारा कंटेन कर गया जी ऑफ आर में। अब हमने रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए है वो इज इक्वल्स टू है जी ऑफ आर के। ओके, तो अब ए तो कंटेन कर रहा है हमारा जी ऑफ आर में, तो अब हमें क्या ही बताना है कि जो जी ऑफ आर है वो कंटेन है ए में, तो इक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर जाएगी। तो फॉर दिस वी हैव टू prove that g of r contained a। ओके, अब हम यही प्रूफ कर दें कि जी ऑफ आर है वो हमारा ए में चला जाएगा, कंटेंड है, तो हमारा क्या इक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये है कि ए कंटेंड है जी ऑफ आर में। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय लेमा ऑफ मोनोटोन क्लास, बाय लेमा ऑन monotone class, it is sufficient to prove A is monotone class। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, लैमा यूज़ करेंगे मोनोटोन क्लास का, और मोनोटोन क्लास के लैमा के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ कर देंगे कि जो ए है वो मोनोटोन क्लास है। अब ए इज़ अ मोनोटोन क्लास, मतलब जब हमें मोनोटोन क्लास ये प्रूफ करना हो तो हम क्या प्रूफ करते हैं कि वो क्लोज्ड है अंडर इंक्रीजिंग यूनियन, क्लोज्ड अंडर इंक्रीजिंग यूनियन एंड क्लोज्ड अंडर डिक्रीजिंग इंटरसेक्शन। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो है ए हमारा क्या है, वो क्लोज्ड है अंडर इंक्रीजिंग यूनियन और क्लोज्ड है अंडर डिक्रीजिंग इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, हम बताएंगे कि ये क्लोज्ड है अंडर इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये वाला केस उठाते हैं। ओके, तो हम लेट करते हैं ई एन है हमारे पास, ई एन बी आ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए, कि ई एन कैसी सीक्वेंस है, ई एन सीक्वेंस है सेट्स की ए में, तो सच दैट ई एन कैसी है, ई एन इंक्रीजिंग है ई में। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या हो जाएगा कि ई है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में। नाउ ई एन सीक्वेंस है किस में, ए में, तो ई एन किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और ए कहाँ कंटेन कर रहा है हमारा, जी ऑफ आर में। ए कंटेन करे जी ऑफ आर में फॉर ऑल एन, यहाँ पे लिखा था हमने, ऑल्सो ए कंटेन जी ऑफ आर, तो यहाँ पे ई एन बिलोंग कर रहा है ए में, क्योंकि ए एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है सेट्स इन ए में, ई एन बिलोंग कर रहा है हमारा ए में, और ए कंटेन कर रहा है हमारा जी ऑफ आर में फॉर ऑल एन। ऑल्सो म्यू आई आर मेजर ऑन जी ऑफ R for I is equals to 1, 2. This imply mu I E n इंक्रीजिंग है म्यू आई ई में। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और ये क्यों आया, बिकॉज मेजर इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो। ऑल्सो ई एन बिलोंग कर रहा है कहाँ, ए में, तो दिस इम्प्लाई कि जो म्यू 1 ई एन है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 2 ई एन के। इक्वेशन नंबर 3 बाय डेफिनेशन ऑफ ए। अब लीस्ट अपर बाउंड ले लेंगे, टेकिंग लीस्ट अपर बाउंड ओवरऑल एन ऑन बोथ साइड्स of 3, we have लीस्ट अपर बाउंड लगाया हमने ओवरऑल एन पे, म्यू 1 ई एन इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बाउंड एन म्यू 2 ई एन।
देखो यहाँ पे क्या था, म्यू आई ई एन है वो इंक्रीजिंग है म्यू आई ई में, तो हम सेकेंड को यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा म्यू वन ई एन हो जाएगा, म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई बाय 2। दिस इम्प्लाई ई कहाँ बिलोंग कर गया हमारा ए में। देखो यही बताना था कि ई हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ए में। रिक्वायर्ड टू प्रूफ था, हमने क्या बोला था कि जो ई एन है वो बिलोंग कर रहा है ए में, ए कंटेन कर रहा है जी ऑफ आर में। हमने म्यू आई हमने कहा कि मेजर है जी ऑफ आर पे, और म्यू ई एन इंक्रीजिंग है म्यू आई ई में। ऑल्सो ई एन बिलोंग कर रहा है ए में, तो म्यू वन ई एन इज इक्वल्स टू म्यू टू ई एन होगा, क्योंकि ई एन बिलोंग कर रहा है हमारा ए में। डेफिनेशन लगाई ए की, हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया, तो हमारा क्या हो गया कि जो म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई हो गया। तो हमारा ई कहाँ चला गया, ये हमारा ए में चला गया। तो अभी हमने इंक्रीजिंग वाला पार्ट है ये, देखो इतना ये प्रूफ कर दिया कि ये इंक्रीजिंग क्लोज्ड है अंडर इंक्रीजिंग यूनियन के। अब हमने बताना है कि क्लोज अंडर डिक्रीजिंग इंटरसेक्शन के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ए इज मोनोटोन क्लास। नाउ लेट ई एन बी आ सीक्वेंस ऑफ सेट्स in A such that E n decreasing E is equals to E को किसके इक्वल लिया, इंटरसेक्शन n is equals to 1 to infinity E n। we prove that, क्या प्रूफ करना है कि जो E है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, A में। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो म्यू वन E है म्यू टू E के इक्वल बताना है हमने। नाउ देखो सेम जैसे हमने ऊपर लिखा था कि ई एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, ए कंटेन कर रहा है जी ऑफ आर में। ऑल्सो म्यू आई इज अ फाइनाइट मेजर ऑन जी ऑफ आर। Therefore, by conditional continuity from above of measure mu I, we get कि जो म्यू आई ई एन है हमारा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा किसमें, म्यू आई ई में। इसे ले लिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो वहाँ पे हम उसका कर रहे थे इंक्रीजिंग का कर रहे थे, यहाँ पे हम डिक्रीजिंग का कर रहे हैं, सेम चल रहा है वैसे। ऑल्सो सिंस ई एन है बिलोंग कर रहा है ए में, ई एन कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा ए में, फॉर एवरी एन देयरफॉर म्यू वन ई एन इज इक्वल्स टू म्यू टू ई एन। वहाँ पे हमने लगाया था लीस्ट अपर बाउंड, हमारा इंक्रीजिंग था, यहाँ हमारा डिक्रीजिंग है, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोथ साइड्स। ओके, तो टेकिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड both sides we have greatest lower bound overall n mu 1 e n is equals to greatest lower bound overall n म्यू टू ई एन। अब ये देखो हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 यूज़ कर लेंगे कि म्यू आई ई एन था हमारा, डिक्रीजिंग था म्यू आई ई में, तो यहाँ पे सेम हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दिस इम्प्लाई म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई हो जाएगा। ओके, तो यूजिंग किसे 4th इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो दिस इम्प्लाई हमारा ई कहाँ चला गया, हमारा ए में चला गया। यही प्रूफ करना था कि ई हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए। डज ए इज मोनोटोन क्लास, एक मोनोटोन क्लास हो गया, क्लोज हो गया अंडर इंक्रीजिंग यूनियन एंड डिक्रीजिंग इंटरसेक्शन।
तो ये मोनोटोन क्लास हमारा ए क्या है, प्रूफ हो गया. बट वी नो दैट जो जी ऑफ आर होता है, जी ऑफ आर इज द स्मॉलेस्ट मोनोटोन क्लास कंटेनिंग आर. जी ऑफ आर इज द स्मॉलेस्ट मोनोटोन क्लास कंटेनिंग आर. तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर जो जी ऑफ आर है वो कहाँ कंटेन कर गया, हमारा ए में. इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6. तो फ्रॉम 1 ए था हमारा, कंटेन कर रहा था जी ऑफ आर में. 6 से क्या आ गया हमारे पास, जी ऑफ आर कंटेन कर रहा है ए में. तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सिक्स्थ वी हैव कि जो ए हो गया वो किसके इक्वल हो गया, हमारा जी ऑफ आर के. दिस इम्प्लाई कि जो μ1 ई है वो μ2 ई के इक्वल हो गया फॉर ऑल ई कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा जी ऑफ आर में. दैट इज कि μ1 एंड इज इक्वल्स टू μ2 ऑन जी ऑफ आर फॉर फाइनाइट मेजर μ1 एंड μ2. ओके, अब हम कंसीडर करते हैं जनरल केस. नाउ वी कंसीडर द जनरल केस. तो लेट करते हैं हमारा जो ई है वो बिलोंग कर रहा है जी ऑफ आर में, और वी प्रूव दैट μ1 ई इज इक्वल्स टू μ2 ई. नाउ वी कंसीडर द जनरल केस. हमने लेट किया कि जो हमारा ई है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जी ऑफ आर में. तो हमने प्रूफ करना है कि जो μ1 ई है वो इक्वल्स टू किसके है, μ2 ई के. तो सिंस ईच सेट इन जी ऑफ आर इज कंटेन इन काउंटेबल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, कि हर एक सेट जो जी ऑफ आर में वो कंटेन है किसमें, काउंटेबल यूनियन है जो एलिमेंट्स किसके, आर के एलिमेंट्स की. ओके, दैट इज कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस. क्या एग्जिस्ट करेगी, एक सीक्वेंस एफ एन आर में, सच दैट कि जो हमारा ई है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन में. यही बोला इन्होंने कि सिंस ईच सेट इन जी ऑफ आर किसमें कंटेन है, हर एक सेट है जो जी ऑफ आर का वो कंटेन है काउंटेबल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर. तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस ली, एफ ऑफ एन है वो सीक्वेंस आर की. तो सच दैट हर एक एलिमेंट जी ऑफ आर का वो कंटेन है इसमें. तो ई कंटेन कर गया यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ एन में. तो इसे इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं 7. ओके, नाउ वी आर गिवन दैट restriction of mu I to R is a sigma finite, and we know that sigma finiteness is equivalent to the statement that every element of R can be expressed as countable of elements of R with finite measure. कि जो हमारे पास क्या गिवन है कि जो हमारा mu I है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू R इज सिग्मा फनाइट. वो क्या है, सिग्मा फनाइट है. जो सिग्मा फनाइट है, फनाइटनेस है वो किसके इक्विवेलेंट है, कि टू द स्टेटमेंट कि हर एक एलिमेंट है जो आर का उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर के विथ फनाइट मेजर. कि दस कि जो एफ एन हो गया वो हमारा किसके इक्वल हो गया, एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to infinity एफ एन कोमा आई and expressed as countable union of elements of R. तो हमने इसको एक्सप्रेस किया काउंटेबल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर विथ फाइनाइट मेजर, और मेजर एफ एन क्या हो जाएगा, वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा. ओके, देन हमारा जो ई है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, ई कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity एफ एन में. यहाँ पे लिखा है कि जो ई हमारा कंटेन कर रहा है यूनियन एन इजिकल्स टू 1 to infinity एफ एन में. देन हमने यहाँ पे लिखा कि ई हमारा कंटेन कर रहा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अब हमारा एफ एन किसके इक्वल है, यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to infinity एफ एन कोमा आई. अब एफ एन यहाँ पे एफ एन दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए आई इज इक्वल्स टू 1 to infinity
एफ एन कोमा आई। नाउ हम डिफाइन करते हैं एक अनदर सीक्वेंस। नाउ डिफाइन अनदर सीक्वेंस ई एन, हमने एक अनदर सीक्वेंस डिफाइन की सच दैट कि जो ई एन है वो हमारा किसके इक्वल है, यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई के। तो क्लियरली जो हमारे पास ई एन जो सीक्वेंस है वो हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ हम कंसीडर करते हैं हमारे पास ई एन किसके इक्वल है, ई एन है हमारे पास इज इक्वल्स टू यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई के। हमने यहाँ पे क्या लगाया, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये देखो कहाँ से दे रखा है, आई इज इक्वल्स टू 1 to n और n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ आई। तो हम इसे लिख सकते हैं यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ आई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन के इक्वल कर दिया इसे। अब इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 8। तो फ्रॉम 7 and 8, सेवेंथ इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये। तो ई हमारा कहाँ कंटेन कर रहा है, ई हमारा कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन में। ई कहाँ कंटेन कर रहा है, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन में। ओके, और यहाँ पे हमारा जो ई एन है वो किसके इक्वल है, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन के। तो फ्रॉम 7 and 8 से क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो हमारा ई है वो कंटेन कर जाएगा यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन में। ये से ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 9। नाउ E1 कंटेन्ड E2, E2 कंटेन्ड E3, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। दिस इम्प्लाई कि E1 इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन E1 कंटेन्ड E इंटरसेक्शन E2 कंटेन्ड E इंटरसेक्शन E3, सो ऑन। तो दैट इज हमारे पास जो E इंटरसेक्शन E है, ई एन है, ये कैसे होगी, ये हमारे पास इंक्रीजिंग हो गई। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी E इंटरसेक्शन ई एन। ई बाहर ले लिया, इंटरसेक्शन यूनियन अंदर लिया, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन। अब देखो 9 से क्या आ जाएगा, ई कहाँ कंटेन कर रहा है, एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी यूनियन ई एन में। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा हमारे पास, ई हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं यूजिंग 9। तो हमारा क्या है, ये ई इंटरसेक्शन ई एन कहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया हमारा, ई में। दस E intersection En increasing E. Now En is equals to union. Now जो En है वो किसके इक्वल है, यूनियन I is equals to 1 to n fi के। एंड जो हमारा fi है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में। एंड R के हमारे पास रिंग, R इज़ अ रिंग। दिस इम्प्लाई कि जो En है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, R में। नाउ हमने मेज़र लगाया, मेज़र ई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या जगह, म्यू आई यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई। ओके, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n म्यू आई एफ आई के। क्यों, बिकॉज जो म्यू आई है, म्यू आई इज़ अ मेजर ऑन जी ऑफ आर एंड देयरफॉर एडिटिव। तो एडिटिव है तो हमारा किस में चेंज हो गया, ये समीशन में चेंज हो गया, एंड देयरफॉर एडिटिव। और हमारा जो मेजर है वो फाइनाइट है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लेस देन इन्फिनिटी, बिकॉज म्यू आई एफ आई इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन।
ऑल्सो ई इंटरसेक्शन ई एन है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जी ऑफ आर में, एंड जो हमारा ई इंटरसेक्शन ई एन है वो इंक्रीजिंग है ई में, एंड जो म्यू आई है वो क्या है हमारा मेजर है, इज़ अ मेजर ऑन जी ऑफ आर। तो दिस इम्प्लाई कि जो म्यू आई ई इंटरसेक्शन ई एन है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा म्यू ऑफ आई में। दैट इज, इसका क्या मतलब है, देखो म्यू वन ई के लिए लें अगर हम, जो म्यू वन ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि इंक्रीजिंग है लीस्ट अपर बाउंड ई इंटरसेक्शन ई एन के, इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 10, और म्यू टू ई है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड म्यू टू ई इंटरसेक्शन ई एन के, इसे ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 11। अब हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ टू प्रूफ म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई, ये तो अभी हमें प्रूफ करना है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो हमने म्यू वन ई को क्या बताया कि वो लीस्ट अपर बाउंड म्यू वन ई इंटरसेक्शन ई एन के इक्वल है, और जो म्यू टू ई है वो इसके इक्वल है। ओके, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो म्यू वन ई है वो इक्वल्स टू म्यू टू ई क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ कर दे, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि जो हमारा म्यू वन ई इंटरसेक्शन ई एन है ना वो हमारा इक्वल है किसके, म्यू टू ई इंटरसेक्शन ई एन के। नाउ हमारा जो मेज़र है वो फाइनाइट है, तो म्यू आई ई एन हो जाएगा वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन म्यू आई, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू ई एन ऑफ मेजर म्यू आई बाय द कॉन्ट्रैक्शन म्यू आई ई एन ऑफ मेजर म्यू आई बाय फिक्स सेट ई एन इन आर बाय कि जो म्यू आई ई एन है, ई एन ऑफ ई है इज इक्वल्स टू म्यू आई ई इंटरसेक्शन ई एन के इक्वल है, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 12 फॉर ऑल ई कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, जी ऑफ आर में। दिस इम्प्लाई कि म्यू आई ई एन इज अ फाइनाइट मेजर, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो म्यू आई ई एन है वो क्या हो जाएगा हमारा लेस देन इन्फिनिटी, फाइनाइट मेजर है फॉर ऑल ई कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, जी ऑफ आर में। तो मतलब ये अगर हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो गया तो म्यू आई ई इंटरसेक्शन ई एन भी लेस देन इन्फिनिटी हो गया, तो दिस इम्प्लाई म्यू आई ई इंटरसेक्शन ई एन इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन, हमने लिया बाय 12। अब क्योंकि ये लेस देन इन्फिनिटी और ये तो इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा लेस देन इन्फिनिटी। तो लेट करते हैं हमारा जो ए है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, लेट ए बिलोंगिंग्स आर, दस म्यू वन एफ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू म्यू वन, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन एफ एन इज इक्वल्स टू म्यू टू ए इंटरसेक्शन एफ एन, बिकॉज जो हमारा म्यू वन और म्यू टू है वो इक्वल हैं ऑन आर पे, एंड एफ एन इंटरसेक्शन ए हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है वो आर में। तो अब मैंने इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी एफ म्यू टू एफ एन ऑफ ए, अब ये दोनों क्या आगे मेरे इक्वल आ गए, तो दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि जो म्यू वन एफ एन इज इक्वल्स टू म्यू टू ऑफ एफ एन ऑन आर, thus we have to finite measure mu1 fn and mu2 fn on G of R such that mu1 fn is equals to mu2 fn on R, then by first case we have कि जो mu1 fn है
वो इक्वल्स टू है म्यू टू एफ एन के किस पे, ऑन जी ऑफ आर पे। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि जो म्यू वन एफ एन इंटरसेक्शन ई है वो इक्वल्स टू हो गया म्यू टू एफ एन इंटरसेक्शन ई के फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, जी ऑफ आर में, एंड फॉर ऑल एन के लिए। अब हम क्या लेंगे, ये इंक्रीजिंग थी तो हम क्या लेंगे यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड, टेकिंग लीस्ट अपर बाउंड ओवरऑल एन ऑन बोथ साइड्स वी हैव लीस्ट अपर बाउंड ओवरऑल एन म्यू वन एफ एन इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बाउंड ओवरऑल एन म्यू टू एफ एन इंटरसेक्शन ई। अभी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई के फॉर ऑल ई कहाँ बिलोंग करेगा, जी ऑफ आर में। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो म्यू वन ई और इज इक्वल्स टू म्यू टू ई के इक्वल है फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है जी ऑफ आर में। तो यहाँ पर आपका यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम कंप्लीट होती है, जिसको हम शॉर्ट में यू ई टी भी ऐसे, ये भी कई बार यू ई टी ऐसे करके भी लिख देते हैं। ओके, तो ये लेमा है आपका जिसे यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम कहते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।